रविंद्र रैना, जिसे कि आप बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, आप वोट देने आए हैं लेकिन आप बीजेपी को वोट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस पर उन्होंने बड़ा ही जो है मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि आज मैं कोई सियासी सवाल नहीं करना चाहता। मैं आपसे ये सवाल एक्सटेंड करते हुए सरोज ये पूछना चाहता हूं कि जमहूरियत के जश्न में लोग जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, लोग जो वोटर्स हैं बड़ी तादाद में बूथों तक पहुंच रहे हैं, जितनी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं, जितने उम्मीदवार हैं, सब ने अपने तौर पर पुरजोर ताकत लगाई, कोशिश की, इंतखाबी तस्वीर को एक नया डायमेंशन दिया। लेकिन क्या कुछ कमी महसूस हो रही है? बीजेपी का उम्मीदवार नहीं है। देखिए, आपको बताऊं, जब हमारी बीजेपी नेताओं से भी बात हुई तो कई सारे उनके जो एक यूनानिमसली उनका एक ही जवाब आता था अक्सर कि कई बार लार्जर इंटरेस्ट के लिए आपको ऐसे छोटे सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। देखिए, कई सारी ऐसी जगहें हैं जो बिल्कुल सही भी है बीजेपी का कहना कि कई सारी ऐसी जगहें हैं जहां पे हमने अपने कैंडिडेट से डायरेक्टली बीजेपी खड़ा नहीं हुआ है और वहां पे हम किसी और पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। और आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे ओपनली, जैसे अपनी पार्टी है या जेकेपीसी है, उनको बीजेपी की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, या पर्टिकुलरली वो जो वोटर्स है उनको इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं कि आप अगर बीजेपी केडर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस बार यहाँ पे हम लोग इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, तो हमारे केडर का जो वोट है वो उन पार्टीज को जाएगा जिनके साथ हमने इत्तेहाद, मतलब जिनके साथ हमने टाई अप किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखिए आप, लेकिन काडर जो है, आपको हकीकत कहूं, जब हमारी काडर से बात होती है तो कहीं ना कहीं वो लोग नाखुश थे इस बार, क्योंकि उनका ये मानना था कि जिस तरीके से इस बार लोगों ने इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लिया है, ये एक सही वक्त था कि बीजेपी अपने 3 कैंडिडेट्स इन तीनों सीट्स पे फील करता। अगर भले ही एक डर था कि शायद बीजेपी उस मार्जिन से ना जीत पाए या उस तरीके से उनको वोट्स ना मिल पाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं, एटलीस्ट उसके लिए बीजेपी को एक क्लियर पिक्चर मिल जाती कि कल बीजेपी असेंबली इलेक्शन में अपने दम पे कितने वोट ले सकता है। और कहीं ना कहीं जो काडर जो मायूस हुआ है, क्योंकि रविंद्र रैना जब पिछली बार यहां आए थे, हमने यही सवाल पूछा था उनसे कि काडर जो है वो आपका मायूस है, और उस पर उन्होंने इसी तरह से मुस्कुरा के जवाब दिया था कि कहीं ना कहीं लार्जर इंटरेस्ट के लिए कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। खैर, आप देखिए अब किस तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न्स में आपने देखा कि बारामुल्ला में पहले एक तरीके से वेव चली हुई थी, कंपटीशन सिर्फ सजाद लोन और उमर अब्दुल्ला के बीच में था, और उसके बाद इंजीनियर रशीद का आना अचानकनाक राजौरी सीट पे आप देख लीजिए 7 तारीख को इलेक्शंस थे, उसके बाद फिर यहाँ डिले होना और 25 के इलेक्शंस होना। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, आप देख सकते हैं इस वक्त बीजेपी जो है एक बहुत बड़ी पार्टी है इस वक्त, और कहीं ना कहीं उनके जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं वो भी आगे प्लान कर रहे हैं। बस उम्मीद ही है, आप देखिए, आप बीजेपी हो या कोई भी हो इस वक्त, बस ये है कि लोग जो है वो बाहर आए, इस प्रोसेस का हिस्सा बने, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस वक्त। विशाल जी, बिल्कुल। सरोज, आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिन वोटरों से आपकी बात हुई होगी सुबह से लेकर अब तक, या फिर आपने इससे पहले जो कवरेज किया है इस खित्ते में, खासतौर से अनंतनाग राजौरी जो खित्ता है, यहाँ पे वोटर्स के जहन में कौन सा मुद्दा है जो ज्यादा आपने महसूस किया कि हावी रहा? जी बिल्कुल, देखिए जिस जगह पर अभी हम खड़े हैं, देखिए मैं अगर आपकी दूरू की बात करूं तो एक फार फ्लंग एरिया आता है यहाँ पर, ये अनंतनाग से मेन सिटी में भी नहीं है ये। जब हमने यहाँ पे वोटर से अभी बात की, इनका यही कहना है कि इस बार अगर हम वोट डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं एक तो बेरोजगारी पे वोट डाल रहे हैं, और क्योंकि यहाँ का एक बड़ा खित्ता जो है वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, तो उनका ये भी मुतालबा रहा है कि कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है वो इग्नोर हुई है। तो जो अब हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे वो कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री से जुड़े हुए इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो आगे रिप्रेजेंट करेंगे पार्लियामेंट में। तो एक ये भी रीजन है। कुछ यंगस्टर्स से भी हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा हम बदलाव के लिए वोट डाल रहे हैं। अब ये बदलाव किस तरीके का है और वो बेहतर जानते हैं वोटर्स, लेकिन जैसा मैंने अभी आपसे कहा, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे 3-4 मुद्दे हैं, एक अनएम्प्लॉयमेंट का है, एक एग्रीकल्चर का है और एक एजुकेशन का है। ये 3 मुद्दे हैं जो मेन फोकस है यहाँ पर, जिसके लिए लोग वोट डाल रहे हैं यहाँ पे। और आपको एक चीज याद दिलाऊं मैं, आपने देखा होगा कल रात को महबूबा मुफ्ती जो है उन्होंने भी ट्वीट किया था देर रात। उन्होंने कहा था कि अनंतनाग में कई सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर पुलिस अभी आ रही है और जो हमारे इस वक्त वर्कर्स हैं उनको अननेसेसरी पुलिस स्टेशंस में बुलाया जा रहा है। खैर, ये हमने बारामुल्ला के वक्त और श्रीनगर के वक्त भी देखा था, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई थी उस वक्त ये प्रूव नहीं हो पाया था। तो अब देखिए सरोज, हमें यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, हम फिर आपके पास वापस लौटेंगे। मनोज जी, मैं आपके पास लौटता हूँ, छोटा सा एक ब्रेक लेंगे फिलहाल। ब्रेक के बाद इंतखाबी जंग 2024 में लगातार ये जो अपडेट्स का सिलसिला है वो जारी रहेगा।
अगर आपके चेहरे का मामला आया सामने। फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने 2 को रंगे हाथ दबोचा। आबकारी विभाग ने आरोपी को किया बर्खास्त। द लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 4 का ट्रेलर रिलीज। टकराएगी हनुमान और कुंभकर्ण की महाशक्ति। इस एनिमेटेड सीरीज में श्रद्धा केलकर और दमन सिंह ने दी आवाज। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आएगा लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 4। कोटा फैक्ट्री सीजन 3 की रिलीज डेट आई सामने। कोटा फैक्ट्री 3 सीजन के जून में रिलीज होने की संभावना। कोटा फैक्ट्री मोस्ट पॉपुलर सीरीज के 2 सीजन रहे हिट। फैंस को तीसरे सीजन का बेसब्री से इंतजार। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान जल्द ही अपनी बेटी सुहाना खान के साथ शेयर करेंगे स्क्रीन। जून में बेटी सुहाना संग किंग की शूटिंग करेंगे शाहरुख खान। फिल्म में शाहरुख अंतर्राष्ट्रीय डॉन की भूमिका में आएंगे नजर। सूत्रों के मुताबिक लंदन में होगी फिल्म की शूटिंग। येलो ड्रेस में दीपिका पादुकोण ने फ्लॉन्ट किया प्रेगनेंसी ग्लो। चेहरे पर दिखा प्रेगनेंसी ग्लो। सोशल मीडिया पर दीपिका ने की प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट। बताया सितंबर में आएगा बेबी। हाल ही में बेबी बम को लेकर ट्रोल हुई थी दीपिका। इंद्रकोट सोनावरी में भी ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और उनके सहयोगियों को दी गई श्रद्धांजलि। ताजियाती जुलूस और फातिहा ख्वानी का एहतिमाम किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने की शिरकत। उधमपुर में लंगर समितियों ने अमरनाथ यात्रा से पहले तैयारियां की पूरी। लंगर समितियां श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लंगर व्यवस्था में जुटी। श्रीनगर के डलगेट ब्रिज आसपास के इलाकों में निवासियों के लिए बना परेशानी का सबब। अधूरे निर्माण कार्य से ट्रैफिक जाम की दिक्कत। लोगों को भारी दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। मैं इस वक्त जगती टाउनशिप में हूं, जगती माइग्रेंट टाउनशिप। और जगती की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए कई पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। और एक पोलिंग स्टेशन में मैं खड़ा हूं। ये गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल है यहाँ जगती में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो मेरे पीछे है, ये पोलिंग स्टेशन बनाया गया है माइग्रेंट्स के लिए, स्पेशल पोलिंग स्टेशन। इसके साथ एक और पोलिंग स्टेशन। इस अहाते में तकरीबन 3 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। और अगर हम पोलिंग स्टेशन की बात करें तो यहाँ पे भी एक अच्छी खासी तादाद में जो वोटर हैं वो वोट डालने के लिए 7 बजे से यहाँ पे आएंगे। और इसके लिए जो अरेंजमेंट्स हैं वो कंप्लीट की गई हैं। अभी मैं अपने कैमरा में दिखाएंगे आपको कि जो अंदर का थोड़ा व्यू दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो पोलिंग अमला है, जो वोटिंग का जो अमला है, वो इस वक्त हतमी शक्ल दे रहा है, फाइनल शक्ल दे रहा है इस अरेंजमेंट्स को जो यहाँ पे किए गए हैं वोटिंग के लिए। यहाँ मैं आपको बता दूं तकरीबन 25,000 के करीब वोटर जो हैं कश्मीरी पंडित जम्मू में वो वोट डालेंगे। 29 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें कई पोलिंग स्टेशन जो ऐड किए गए हैं उनको रखा गया, क्योंकि एक अच्छी खासी तादाद अनंतनाग सीट के लिए कश्मीरी पंडित जो हैं वोट डालने के लिए आएंगे, चाहे वो जगती में हों, चाहे पुरखू में, बूटानगर, इसी तरह से नॉन कैंप एरियाज में बोड़ी, चिन्नौर और बाकी जगहों पे। तो अरेंजमेंट्स काफी जबरदस्त किए गए हैं। और आपको दिखा दूं, मेरे कैमरामैन आपको बाहर की सिक्योरिटी का भी थोड़ा व्यू दिखाएंगे। जो सिक्योरिटी का अमला है वो चाको चौबंद है यहाँ पे। 7 बजे जो वोटिंग शुरू होगी उससे पहले जो सिक्योरिटी का जो ग्रिड है उसको मजबूत रखा गया है। हर जगह पे जो कश्मीरी माइग्रेंट जहाँ जहाँ पोलिंग करेंगे वहाँ पे उनके लिए जो सिक्योरिटी का जो बंदोबस्त है वो काफी तगड़ा किया गया है। पहले की तरह पानी की व्यवस्था की गई है, बाकी जगहों की बाकी चीजों की व्यवस्था की गई, क्योंकि यहाँ पे आज बहुत गर्मी पड़ रही है जम्मू में, तो पानी की व्यवस्था। और मैं आपको दिलचस्प बात बता दूं, अभी 7 बजने को है, लेकिन उससे पहले 7 बजने में अभी टाइम है, लेकिन उससे पहले भी कई वोटर जो हैं वोट डालने के लिए, ये जो लेडी आपको दिख रही है ये यहाँ पे अभी 6:30 के करीब ही पहुंच गई वोट डालने के लिए। और उन्होंने कहा कि 7 बजे मैं सबसे पहले वोट डालना चाहती हूँ। इनसे हम बात करेंगे। तो क्या सुनाओ तो गड़े वोट तो मुझे 7 बजने तो राश तो तम सबन मे पान जम्मू वसन साइड में तो वन त्रा सुली वोट तो पत् नीर चाय वाय वन जान मे दोप ना ये पत राश गन तो गि मुश्किल पत अद गर्मी गर्म वन गई रोद छिड़का से थोड़ा ठंडी तो अच्छ गरम जबरदस्त आसान तो दोपो कि सारे खुद गड़ त्रा बी वोट मे दो वन नीर बी जल जल वोट त्रा अद पत कार त्रावन बाकी क्या त्रावन घर में वोट जरूरी सारे सह कुदरती तो क्या अपील कर सारे वोट त्रावन वोट तेल क्या मे कुन जन त्रावन वोट मगर मे दोप ना त्रावो
यह जरूरी सारू खोत पे भगवानस तम सोरे क्या क्या मुश्किल हे सोरे कह पानी रंग ते बिजली रंग ते यह सा यह सड़क न प्रत कह चीज मुश्किल वन गो वन क्या करो मुसीबत लग यसान कि कैंडिडेट ये जीन सह गस मसला हल कर कुदरती सह गस क्या न क्या कर वरियन क्या कोरुख वन वो क्या कर वो देखिए जो इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो कश्मीरी लेडी है, कश्मीर पंडित लेडी, ये अभी पहले ही पहुंच गई, तकरीबन पौने घंटे पहले ही पहुंच गई। उसने कहा कि सबसे पहले यही फर्ज है कि ये वोट डालना, वोट ये डालने के लिए सबसे पहले यहाँ पोलिंग स्टेशन पर पहुंची है। बोल रही है कि फिर रश भी हो जाता है और जो दूसरे काम है वो भी करने हैं, इसलिए पहले ये काम निपटा ले, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। तो देखिए ये एक जज्बा है, एक जोश है और आगे आज लगता है कि आज भी अच्छी खासी तादाद में वोटर जो पहले श्रीनगर और फिर बारामूला में जिस तरह से अच्छी वोटिंग हुई, आज भी अनंतनाग सीट पे कश्मीरी पंडित एक अच्छी खासी संख्या में बाहर निकलेंगे, वोट डालेंगे। कैमरामैन चांद के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जगती। जो आज के अहमियत सबसे बड़े होते हैं क्योंकि आज 10 साल के बाद हमें वोट डालना पड़े थे। हमारे लिए बहुत ये आसान काम किया, हमने बहुत सोच समझ के ये काम किया। हम गवर्नमेंट की शुक्रिया इसलिए करते हैं, आज 10 साल बाद उसने ये काम किया, क्योंकि हमारे लिए बहुत परेशानी वोट देने के बगैर। हमारे पास बहुत उम्मीद है, उसके लिए हम उसके लिए कुछ भी कर नहीं सकते हैं। लोकसभा के 6वें मरहले के तहत आज अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी नशिस्त के हवाले से जो वोटिंग का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। हम इस वक्त मौजूद है फिर तकिया अनंतनाग में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो लोगों की जो कतारें हैं वो यहाँ पर खड़ी है। तो आज सुबह से ही लोग बड़े बेसब्री से अपने वोट देने का जो इंतजार है वो कर रहे हैं। तो लोगों की लंबी कतारें आज सुबह से यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस हवाले से अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी के पहले ही कड़े बंदोबस्त किए गए हैं पूरे यहाँ पर इलाके में, और किसी भी नाखुशगवार वाक़या को रोकने के लिए। और लोग का यही कहना है कि लोग कहते हैं कि आज हमें काफी अरसे के बाद ऐसा मौका मिला है और जो कि अपने वोट देने का, अपनी हक की राय का इस्तेमाल करने का। बिलाल खान, न्यूज़ 18। आज छठे फेज के लिए वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। मैं जम्मू में इस पोलिंग बूथ पे मौजूद हूं। यहाँ पे कश्मीरी पंडित विस्थापित समाज के लोग काफी संख्या में पहुंच चुके हैं जो अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। और पिछले 3 दशक से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब ये इसी उम्मीद में है कि कश्मीर घाटी में ऐसे हालात बनेंगे कि वे ये अपने गाँव में, अपने शहर में और अपने होमलैंड में वापस जा पाएंगे। और उसी उम्मीद में हमेशा ये बढ़ चढ़ के जो है वो वोटिंग भी करते हैं। और आज इनके क्या क्या इश्यूज हैं, आज जो कश्मीर पंडित जो समाज है वो किन इश्यूज पे वोट कर रहा है? आज वोट कर रहे हैं अपने देश की नई सरकार चुनने के लिए। तो देश ताकि तरक्की करे, आगे बढ़े, तो हम उसके एक्टिव पार्टिसिपेंट बन रहे हैं।